हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बांग्ला एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं, यान्यू होती है और जो चेन्यू होता है, वो तीनों खड़ी होते हैं, पर जो ज़मीन होती है वो हिलने लग चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है वहाँ पे एक भूकंप सा आया होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी इतनी ज़्यादा हिल क्यों रही है, यहाँ पे शायद भूकंप आया है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एहो होता है, मतलब हुई, हमें उसे दिखाया जाता है जो जिसकी साइज़ अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो हुई होता है वो ज़मीन के ऊपर पंच मार रहा होता है, मतलब उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। इसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो हिल रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो सभी से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। जो हुई है वो इन जो ज़ॉम्बी है इन्हें मारने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो कहता है कि अरे ये तो हुई है, हुई अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो तो अब दो दो तीन तीन ज़ॉम्बी को अकेले ही हरा सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है, हमें उनसे दिखाया जाता है और वो सभी से कह रही होती है कि सभी के सभी लोग जल्दी से जाओ और जो जो क्रिस्टल कोर है उन सभी को इकट्ठा कर दो जल्दी से। जो बॉस है उन्होंने हम लोगों को बुलाया है, हमें जल्दी जाके वहाँ पे जाके जाना होगा, क्योंकि जो बॉस है वो एक मीटिंग करना चाहते हैं। जो लोग जो चैलेंजिंग फील्ड है वहाँ पे जाने वाले हैं वो उन लोगों को चूज़ करने वाले हैं, इसलिए अपना काम जल्दी से करो और हम लोगों को फ्री करो। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं कि ठीक है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हमें दिखाया जाता है एक सीक्रेट चेम्बर को, ज़मीन के अंदर वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक रूम में सभी के सभी लोग होते हैं, मतलब यांग फैंग के पूरी की पूरी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे बैठे हुए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं, हमने ये मीटिंग किस लिए रखी है, तो आप सभी लोग अपना अपना जो मत है या फिर आपकी जो बात है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और फिर हमारा जो यांग फैंग होता है वो बोलता है कि हम लोग जो चुनौती भरे क्षेत्र है वहाँ पे जाने वाले हैं और उस जगह पे मैं सिर्फ 4 लोगों को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए मैं सिर्फ हमारी टीम में से 4 लोगों को लेके जाने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि आप सिर्फ 4 लोगों को मत लेके जाइए, क्योंकि हम लोगों ने इतने दिनों तक ट्रेनिंग की है और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके जाना चाहिए। पर आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है बॉस? आपने ऐसा डिसीजन लेके सिर्फ 4 लोगों को ही लेके जाने वाले हैं, ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यानी होती है वो जो डुआंजू होती है उसकी बात को सहमत होते हुए यांग फैंग से कहते हैं कि बॉस, आपने जो या डुआंजू उसकी बात सुनी ना, जो डुआंजू उसने सही कहा है। अगर ऐसा होता है कि हम लोग जो चैलेंजिंग फील्ड है वहाँ पे चले जाते हैं और हमारे कुछ लोग यहाँ पे रह जाते हैं, जो जो स्काईविल है वो हमारे यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि हमारे सबसे पावरफुल जो लोग होंगे वो जो चैलेंजिंग फील्ड है उसके अंदर होंगे। तो स्काईविल के पास ये अच्छा मौका होगा कि हम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर सके, इसलिए हमारा मानना है कि हमें भी आपके साथ चलने दें, हम सभी लोग एक साथ ही जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है ये वो इन सभी की बातों को सुन लेता है और फिर अपनी जो बात होता है उसे रखता है कि हम लोग इस बार जिस चैलेंजिंग फील्ड में जाने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हम लोग
जो ज़ॉम्बी है या फिर जो चैलेंज होगा उससे भी लड़ेंगे, और जो वहाँ पे साथी होंगे जो स्काईविल है उनसे भी लड़ना होगा। इसकी वजह से हम लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वहाँ नहीं ले जा सकते। अगर हम लोग ज़्यादा लोगों को ले जाते हैं तो हम लोग सभी लोग वहाँ पे मर सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 4 लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहते हैं कि क्या आपस में लड़ाई करना और दूसरों के साथ लड़ाई करना, इसका क्या मतलब है? क्या हम लोग इस चैलेंजिंग फील्ड में कुछ अलग होने वाला है? मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना और हमने कभी भी ऐसी चीज़ को कभी भी यूज़ नहीं किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सिनान होता है वो भी कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है वो कहता है कि क्या वहाँ पे एक कोमा रोज़मी की एक पूरी की पूरी चैलेंजिंग फील्ड होगी, जहाँ पे जैसे मेरी कोमा रोज़मी की पावर है वैसी जो पावर यूज़ होगी वहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हो वान होती है वो कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उन सभी से कहता है कि मैंने तुम सभी से कहा था ना कि इस बार की जो चैलेंजिंग फील्ड है वो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। तो जो 4 लोग हैं मेरे साथ आने वाले, मैं उन सभी को सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा दूंगा, पर मैं जिन लोगों को यहाँ पे रहने देने वाला हूँ उन सभी को एक बराबर के रुतबे वाला काम देने वाला हूँ। कोई भी किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा, सबको एक समान काम दूंगा और उनको वो काम करके रखना होगा जब तक मैं नहीं आ जाता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है जो किंग्जू होती है उससे कहता है कि किंग्जू, मैं तुम्हें भी यहाँ पे एक टास्क दूंगा, तुम्हें भी वो टास्क करके रखना होगा, तुम्हें यहाँ रुक के सभी चीज़ों को हैंडल करना है। और फिर जो किंग्जो होती है वो भी कहती है कि भाई, पर मुझे आपके साथ जाना है, मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरती, मैं किसी भी चैलेंजिंग फील्ड से नहीं डरती, कितनी बड़ी मुश्किल हो मैं सचमुच आपके साथ आना चाहती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही होती है। तभी जो किंग्जो होती है वो बहुत ज़्यादा उदास मुँह से कहती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता, पर एक बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा डराती है। और फिर जो किंग्स होती है वो यांग फैंग को बताने लगती है कि मुझे हर बार इस बात से डर लगता है कि मैं एक दिन सोऊंगी और सो के जब उठूंगी तब मुझे मालूम चलेगा कि आप मेरे साथ नहीं हो, आप यहाँ से चले गए हो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जो किंग्जू होती है उसके सर पे हाथ रखता है और किंगजू से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना जो टास्क है वो बताया भी नहीं है, पर तुमने फिर भी उस टास्क को रिजेक्ट कर दिया है। पहले मेरी बात तो सुन लो, ये टास्क मैं तुम सभी को इसलिए दे रहा हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पे रुकने वाले हो और तुम सबको मेरे जाने के बाद इन टास्क को पूरा करना है और जो काम मैं तुम्हें दूंगा वो काम करना है। और फिर जो यांगफेंग होता है वो उन सभी को अपना जो काम होता है वो बताता है कि हम लोगों को मेरे लिए एक नया सा जगह ढूँढनी है, हमें वहाँ पे अपना नया बेस बनाना है, इसलिए आप लोगों को एक नई जगह को ढूँढना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ये किंग्स होती है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पर भाई, मैं इनके साथ क्यों जाऊँ? ये लोग तो इस काम को अकेले भी कर सकते हैं ना, मेरा इसमें कोई भी काम नहीं है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उसे बताता है कि इस बार जो जगह मैंने चुनी है हमारा नया बेस बनाने के लिए, वो जगह हमारे जो माता पिता है उनसे बहुत ज़्यादा पास है। जैसे हम लोग अपना जो नया बेस है उसे बना लेंगे, हम लोग जो हमारे माता पिता हैं उन्हें वहाँ पे लेके आ सकते हैं। और फिर जो इंग्सू होती है वो कहती कि क्या हमारे माता पिता हमारे जो नया बेस है उसके पास रहते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो सभी से कहता है कि हाँ, आप सभी लोग अपने जो माता पिता हैं या फिर कोई भी
परिवार का जो सदस्य सदस्य है उसे लेके जा सकते हैं। इसकी इजाज़त मैं देता हूँ। और इस बार हमने जो हमारा बेस है जहाँ पे बनाए हैं वहाँ पे एक पैराडाइज़ की तरह ही है। हमारा जो नया बेस है वहाँ पे एक पैराडाइज़ की जगह है और तुम लोग वहाँ पे बहुत सारे डीलरों को खोज सकते हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंडम डीलर आते रहते हैं और वहाँ पे एक ऐसा डीलर भी आता है जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उस जगह पे ज़रूर से जाना चाहिए। और फिर जो डुवांजू थी वो भी कहती है कि हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो पृथ्वी शहर है, यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकल के एक नए बेस को ढूँढना चाहिए। हमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होगा। अगर हमारे पास एक नया बेस होगा तो हमारे पास नई-नई चीज़ें आएगी और हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। जो डुआंजू होती है वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सहमत होती है और फिर जो डॉक्टर होती है वो भी कहती है कि हाँ, मुझे भी अपने माता-पिता की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। थैंक यू बॉस, हम लोग अपने माता-पिता को भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।